राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट के अनुसार तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 5,65,00,000 में से लगभग 2,71,00,000 जनसंख्या महिलाओं की थी। राजस्थान में लिंगानुपात वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में 910 से बढ़कर 922 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष आंकी गई थी। वहीं एक और केंद्र और राज्य सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। ब्रांड एम्बेसडरों के द्वारा आमजन तक ये संदेश पहुंचाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कई छोटे बड़े कार्यक्रम करती है। वहीं सवाई माधोपुर की एक बेटी ऐसी भी है जो पिछले कई सप्ताह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा ही नहीं दे रही बल्कि उसे खुद सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये लड़की स्वाति टाटू सवाई माधोपुर में स्थित मीना कॉलोनी की निवासी है और कनोडिया कॉलेज जयपुर की BA प्रथम वर्ष की छात्रा है। स्वाति अपनी पढ़ाई करने के बाद कुछ समय निकालकर सड़क किनारे ही इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को पढ़ाती है। स्वाति ने 12वीं क्लास तक सवाई माधोपुर में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। जी, मैंने 12th अपना यहाँ से केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर से मैंने पास आउट किया है और अभी मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी, कनोडिया कॉलेज जयपुर। स्वाति ने बताया कि पहले इन बच्चों को पढ़ाने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने आप ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं इन बच्चों को पढ़ाने लगी और अब बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं। स्वाति ने कहा कि मेरे पास सिर्फ यहाँ के ही नहीं बल्कि आसपास के डेरों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लगातार पढ़ा रही हूँ। पहले मेरा ऐसा कुछ पढ़ाने का कुछ ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन अपने आप ही सारी चीजें होती गई और धीरे धीरे अब देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। लगभग है ना सर आते होंगे 30 के आसपास। एक तो वहाँ के डेरों से भी आते हैं और वहाँ के डेरों से भी आते हैं। अभी क्या ना 2-3 दिन से है ना मैंने छुट्टी कर रखी थी, तो इस वजह से वहाँ के बच्चे अभी आए नहीं है। स्वाति को न सिर्फ इन बच्चों की शिक्षा की फिक्र है बल्कि रोड किनारे झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों की भी फिक्र सता रही है। स्वाति कहती है कि इन लोगों को आज के इस मॉडर्न जमाने में भी झोपड़पट्टी में रहना पड़ रहा है और खुले बाथरूम में स्नान करना पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको और क्या कहा स्वाति ने। देख सकते हैं बहुत खुला बाथरूम है जहाँ पे महिलाओं को मतलब नहाती है यहाँ पे लड़कियाँ। आप देख सकते हैं मतलब आज के इतने मॉडर्न जमाने में इस तरीके के रिसोर्सेज का यूज करना पड़ रहा है। लकड़ियाँ 3-4 लकड़ियाँ लगाई जा रही है, लहंगे कपड़े से इसे बांध रखा है। इस तरह का बाथरूम है, यहाँ बड़े बड़े मकान है सामने, किसी को परवाह नहीं है। 25 सालों से इनके झोपड़े हैं, इस बाथरूमों में नहाती है। कैसी कितनी परेशानियाँ होती है औरतों को, पता है। शौच के लिए उधर जाना पड़ता है, बाथरूम के लिए इधर नहाना पड़ता है। हाँ, और किसी को पड़ी नहीं है कि मरो सालो ये नाली के कीड़े है क्या। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। एक ने आवाज उठाई है तो सबको मिलके करनी चाहिए ना। मुझे इस चीज का बहुत दुख होता है कि इस तरीके से है ना औरतों को नहाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इधर की साइड पूरा खुला हुआ है और आप पीछे की साइड तो ये वाला एरिया है, तो कितनी परेशानी से नहाती है। चेंज करना पड़ता है। तो मुझसे मतलब 2-3 लड़कियों से मेरी बात हुई है ना, उन्होंने बोला कि है ना जैसे मतलब लड़कियों की उन दिनों की परेशानियों में सारी लड़कियां एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, उसके बाद है ना वो चेंज वगैरह करती हैं। तो देख लीजिए आज के जमाने में क्या हम पाषाण युग में रह रहे हैं क्या, जो इस तरीके चीजों को हमें देखना पड़ रहा है और लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। आपको बताते चले कि स्वाति के पिता हंसराज मीना आयकर विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और स्वाति की मां हाउसवाइफ है, लेकिन स्वाति के इस कार्य से दोनों ही खुश हैं। स्वाति ने बताया कि ये लोग शिक्षा से कोसों दूर है। इनकी मानसिकता ऐसी है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि सरकार ने इन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं चला रखी है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा की गई नोटबंदी के मामले पर स्वाति ने बोलते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर नोटबंदी का तरीका सही नहीं था, जिसकी वजह से इन गरीब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कितने अनएजुकेटेड है, कितने मतलब इनकी मानसिकता इतनी डेवलप नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। इन्हें तो लगता है सरकार कुछ कर ही नहीं है इनके लिए, उन्हें कुछ इनके लिए जो पॉलिसीज बनती है उसके बारे में इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। ना इनके आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, हमाशा कार्ड तो दूर की बात है, जनधन योजना तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लगा रखा है, लगा दिया उनने। और उस टाइम में मैंने पूछा कि कैसे किया तुमने हैंडल, लेकिन उस टाइम में कैसे किया हैंडल, तो मैंने उन्होंने बोला कि है ना मैडम उस टाइम तो खाने के है ना बिल्कुल लाले पड़ गए। ठीक है, उन्होंने जो पॉलिसी लगाई बहुत सही थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। और भुगतना किसको पड़ रहा है? गरीब लोगों को। स्वाति ने मदर टेरेसा का उदाहरण देते हुए कहा कि वैसे तो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पानी में पत्थर तो डाल सकता है। पानी में पत्थर डालने से लहर तो उठेगी, वही लहर उठाने का काम मैं कर रही हूँ। मदर टेरेसा ने बोला था, एक उनका वाक्य है कि बदलाव अकेला इंसान नहीं ला सकता, लेकिन वो पानी में पत्थर तो डाल सकता है, लहर तो आएगी, वही लहर लाने का काम कर रही हूँ मैं। और मैं पूरी जान लगा दूंगी इनको पूरी सुविधा देने। मैं अपने दम पर सिर्फ इन्हें एजुकेशन दे सकती हूँ, इसलिए एजुकेशन में अपना पूरा योगदान दे रही हूँ ताकि बच्चे की मानसिकता बढ़े और वो कीड़ा होता है ना किसी चीज को करने का, वो बच्चे में लग जाए। बच्चे आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बच्चे दूर भागते थे मास्टरों से, मैंने पूछा स्कूल क्यों नहीं जाते हो, सरकारी स्कूल है, आरटीई लागू कर रखा है, राइट टू एजुकेशन। मैंने यहाँ से पूछा, मैं ऐसे ही गुजर रही थी, मैं स्कूल जाती थी इधर की साइड से, मैंने देखा कि बच्चे ऐसे डोलते रहते हैं। पहले मुझे सिंपैथी थी, अब मुझे एम्पैथी है, मैं समझती हूँ क्या गुजर रहा है, मैं वहाँ पे रह लेती हूँ। लेकिन जो इनके भीतरी है ना, और ये मकानों में रहने वाले आसपास के, मैं जो सामने रह रहे हैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे माधोपुर के लोगों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। हाँ, बड़े बड़े होटलों में जाके बड़े बड़े रिसोर्सेज, बड़े बड़े कपड़े, ब्रांडेड शूज, ज़ारा के क्लोथ्स सब उन्हें चाहिए, लेकिन इनकी तो सोच लो, इतने सेल्फिश मत बनो कि दुनिया को ही भुला बैठो। ये भी है ना इंसान है हमारी तरह, इनको भी चाहिए, बेसिक तो होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वही नहीं है इनके पास, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। मरने दो, हमारे क्या काम है। सेल्फिश इतना हो चुका है आज का संसार, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे पता है मेरे बोलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। स्वाति ने झोपड़पट्टी वासियों के लिए कहा कि मैं इनकी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं रुकूंगी नहीं, जब तक जान है ना पूरी जान लगा दूंगी मैं इनको। जो इनकी लाइफ थी ना इससे पहले, उसे बेटर करने में पूरी जान लगा दूंगी। एजुकेशन है, हर बच्चा है ना एजुकेटेड होगा यहाँ का, हर बच्चा। मैं जितना दम लगा सकती हूँ ना पूरा लगा दूंगी। इस दौरान स्वाति टाटू ने अपने परिवार के बारे में बताया कि स्वाति के पिता इनकम टैक्स ऑफिसर है और उनकी माँ हाउसवाइफ है। फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर है और माताजी है वो हाउसवाइफ है। वहीं स्वाति के पिता हंसराज मीणा ने कहा कि अपने हित के लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरे के हित के बारे में सोचना चाहिए और भलाई के कामों में आगे बढ़ना चाहिए। ये अपने लिए तो सब हर कोई करते हैं, जो मतलब किसी दूसरे का हित करना तो बहुत अच्छी बात है। तो सारी दुनिया अपने काम में है ना, जो शुरू से लेकर अंत तक आना जो खाने के लिए ही सोचती है, और फिर उसके बाद आना जो खत्म हो जाता काम। बाकी यही काम नहीं है अपना इंसान का, इसके अलावा अपने दूसरे का हित करना, दूसरे की भलाई करना तो बहुत बड़ी बात है। इतना कर सकते किसी के लिए तो करना चाहिए, अच्छी बात है। ये बेटी को तो भाई इसकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, तो इसके लिए भी है ना कई आदमी है ना जो मतलब दूसरों ने भाई ये किसी दूसरे का भला कर रही है, तो उन्होंने भी सोचा भाई इसकी पढ़ाई में भी सहयोग कर रहे हैं, कई इससे पढ़ाई में भी ना बाधित नहीं हो, इसलिए तो किसी की भलाई हो सके तो अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि ये हमारा सहयोग भी नहीं लेती, दूसरे कई लोग इस मामले में इसका सहयोग कर रहे हैं। कई लोगों ने बच्चों को बैग वगैरह भी दिलवाए हैं। हमारा सहयोग भी नहीं लेती है ना, जो मतलब खुद ही है ना जो इसको सहयोग भी मिल रहा है कई जगह से है ना, जो कई लोग है ना अभी बच्चों के लिए है ना बैग वैग भी दिलवाए कईयों ने, जो शादी की यूनिवर्सिटी थी उसको है ना जो खर्चा करना था उसमें, तो उसके लिए स्टार्ट से बना तक अखबार में उस पैसे को वरना जो इसको देखे रहा खुद ने बैग दिलवाया भाई को स्कूल में डालने के लिए बैग की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से है ना जो काफी लोग है ना मदद भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदद के नाम पर जो भी कोई कुछ देना चाहे तो वो पारदर्शिता के साथ दे। बैंक में अकाउंट खोला जाए और चेक के माध्यम से ही मदद की जाए। पारदर्शी रहे मतलब उस काम के लिए, तो इसके लिए कोई इस तरह से बैंक अकाउंट खोल के उसमें से डायरेक्ट चेक द्वारा ही उस काम को किया जाए।